नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल इंस्टाग्राम लाइव वीडियो शो है। सबसे पहले मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुड इवनिंग डियर ऑल। आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में कॉफ़ी विथ नीलेश में दिल से सबका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है हमारे सर के बारे में, जो संघर्ष की सफलता से जर्नी आज तक का, बहुत ही मज़ा आने वाला। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है श्रीहान कृष्णा भीमसेन चिटियाल सर, फाउंडर ऑफ ओरिएंटल मार्शल आर्ट, ग्रैंड मास्टर, टीच डायरेक्टर, चीफ एग्जामिनर, इंटरनेशनल 7 डन ब्लैक बेल्ट। क्या बात है। कराटे आचार्य अवॉर्डेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल रेफरी एंड जज। बहुत ही अच्छा सर का अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि मतलब बोलते हैं ना, जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं उनके पास बहुत से अचीवमेंट रहते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, कॉफी विद नीलेश। तो दिल से आपका स्वागत है सर। स्पेशली गुरु पूर्णिमा के दिन आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। मैं खुद को बहुत ग्रेट फील करता हूँ कि मैंने आपका इंटरव्यू स्टार्ट किया। सर, ये कार्यक्रम स्टार्ट करने के पहले आप थोड़ा आपके बारे में जानकारी दो सर थोड़ा। सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, तो इस अवसर पे भारतवर्ष के सभी गुरुजन, सम्मानीय शिक्षक, प्रशिक्षक, इनके सम्मान में, आदरणीय गुरुजनों के सम्मान में हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आज हमारा अपना संस्था का सीनियर ब्लैक बेल्ट, हमारा प्यारा बच्चा आज खुद हमारा इंटरव्यू लेने के लिए इस टॉक शो में हाजिर हुआ है। तो मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि हमारे बच्चे अपना टैलेंट को प्रसार कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका सवाल। थैंक यू सर। क्या बहुत ही अच्छे सर आपने कॉम्प्लीमेंट दिया सर। जैसा कार्यक्रम आपकी जर्नी के बारे में सर, जैसा गुरु पूर्णिमा स्पेशल आज का जो अपना इंस्टाग्राम लाइव वीडियो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, फर्स्ट राउंड है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अपने जीवन यात्रा के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे हम लोग कि मतलब बचपन से लेके अभी तक का, फिर बाद में अभी तक जो भी आपने जो जर्नी है, तो जर्नी के बारे में थोड़ा। 70 से जो भी मेरे बराबर के लोगों ने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, बहुत ही उनके लिए संघर्षपूर्ण था। ओके। उस वक्त बहुत विकट परिस्थितियां थी और 10 साल की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होते गए, मगर उसको संभालते हुए हमने बचपन से पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपनी एक कला, जो हमारा शौक था मार्शल आर्ट, उसको पूरा करने के लिए हम लोग ने अथक परिश्रम किया। और आज इस मुकाम पे है कि लोग हमें ग्रैंड मास्टर श्रीहान कृष्णा चिटियाल के नाम से जानते हैं। यस सर, मैंने बता दिया आप आने के पहले लोगों को आपके बारे में बता दिया कि आप क्या ग्रेड में क्या वर्क करते हो, कौन से पोस्ट पे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग डियर ऑल माय फ्रेंड्स जो आज का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो देख रहे हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो शो है हम लोग का इंस्टाग्राम लाइव विद कॉफी विद नीलेश, गुरु पूर्णिमा स्पेशल है। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है श्रीहान कृष्णा भीमसेन चिटियाल सर, जो इंटरनेशनल 7 डन ब्लैक बेल्ट है, डायरेक्टर है, टीच डायरेक्टर है, ग्रैंड मास्टर है, चीफ एग्जामिनर है। सर के बारे में जितना बोलूंगा उतना बहुत कम है। आप लोग का जो भी आज क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो एंड देन उसके बाद सर उसके ऊपर आंसर देगा। ओके। सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उस पर अपने बारे में सर, जो भी आपने लाइफ में कभी तो एक दिन आपका ऐसा आया रहेगा जितना आपको हार्डवर्क और स्ट्रगल करना पड़ा।
मैंने अभी इसके पहले मैं एक बात कही थी कि हम लोग जब 2001 तक हम लोगों ने जो जर्नी किया है, उस जर्नी में बहुत सारे परिश्रम और मेहनत, ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में आई थी और उसको हमने अच्छे तरीके से हैंडल किया और आज एक सक्सेस मास्टर के रूप में हम लोग आपके सामने अभी बैठे हैं। तो ऐसा मतलब अभी देखो बहुत से लाइफ में सब लोग स्ट्रगल करते, सभी लोग हार्डवर्क करते, तो आपका ऐसा कौन सा वर्क था क्या जितना मतलब आपको ज्यादा टेंशन ज्यादा करना पड़ा, उसके लिए थोड़ा मेहनत? हाँ, मैं सन 2001 में जब अपना संसार रजिस्टर कर रहा था, उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्योंकि हाँ, मैं अकेला ही ऐसा था जो बिना किसी सपोर्ट के आज अपनी फाउंडेशन को खड़ा किया हूँ। नाइस सर, आज तक के आपके जीवन की सबसे अच्छी बात कौन सी है उपलब्धि? अच्छी बात तो ये रही कि आज बहुत सारे सहयोगी, फ्रेंड्स और मेरे अच्छे विद्यार्थियों की वजह से मैंने अपने ट्रेनिंग को यहाँ तक लेके आया और कई प्रकार से इसका योगदान मैंने अपने देश के लिए और देश की पीढ़ी के लिए देने की कोशिश की है। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर, कि बहुत ही अच्छे से मतलब सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर यू आर गुड लुकिंग सर। आज के बारे में मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हमारे सर तभी भी यंगस्टर थे, आज भी है और आगे भी यंगस्टर रहेंगे, बिकॉज सर हमेशा के जैसे पहले से ही आज तक कराटे की प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं है। तो जैसे हम लोग कराटे के मार्शल आर्ट की जो से प्रैक्टिस करते तो वैसे फिट एंड फिट रहते। तो सर उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? वैसे बच्चे आते रहे हैं, आते रहेंगे। हमारी कला है, उसको हमें डेवलप करना है देश के लिए, समाज के लिए और अपनी खुद की आत्मरक्षा के लिए, और ये हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। आप बहुत शॉर्ट में आंसर दे, लेकिन बहुत ऐसा आंसर दे कि जो मतलब बाकी बिग आंसर को भी मतलब टफ दे सकते। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट है श्रेयान कृष्णा सर, तो जो भी ऑडियंस का क्वेश्चन रहेगा, हम लोग एक क्वेश्चन के बाद फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड अपना ऑडियंस क्वेश्चन है। तो जो भी अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि हमारा सर उसके ऊपर आंसर दे सके। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है मेरा कि देश और समाज के लिए आपका योगदान क्या है? पच्चीस साल की जर्नी में मैंने अभी तक होमगार्ड, पुलिस, मिलिट्री और भर्ती पूर्व जितने भी कैडेट्स हैं उन लोग के लिए ट्रेनिंग दिया हूं और मिशन सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में अपने बच्चियों को हमने ट्रेनिंग दी है, आत्मरक्षा की सेवाएं दी है और अभी भी वो कोशिशें चालू है और आगे भी होती रहेगी। और अभी तक के कम से कम 70,000 से ज्यादा लोगों को हमने ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। क्या बात है सर, उसके लिए तो आपके लिए क्लैप बनता है सर। थैंक यू, थैंक यू। नीलेश, मजा आ रहा है सर। आज जिस तरह से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका परिश्रम, आपका लगन देखते हुए किसी दिन हम टॉक शो हम टीवी पे शो करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, डेफिनेटली कि ये बात आपकी सच हो और हम लोग आए। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आज जो भी मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मेन लोगों में कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मेरे सर की वजह से जो मैं आज हिम्मत करके आज सर के सामने बैठ के सभी का लाइव वीडियो ले रहा हूँ। और मैं इस दिन के लिए रुका था कि ऐसा कौन सा दिन आओ मैं मेरे सर को वो टाइम पे बुलाऊं। तो स्पेशली ऐसा लकीली मेरा दिन आ गया कि आज गुरु पूर्णिमा, सो मैं खुद को बहुत प्राउड फील और लकीली फील करता हूँ कि आज के दिन में सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी सफलता के सफर में आपका मेन मार्गदर्शक कौन था? इंसान के लाइफ में बहुत सारे मार्गदर्शक और गुरुजन का सहयोग होता है, कोई एक का नहीं होता है। फिर भी मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे अच्छे शिक्षक और गुरुजन आए हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। साथ ही साथ मेरे घर का स्पेशल पर्सन है मेरी मिसेज वाइफ, उनकी वजह से, उनके सपोर्ट से, उनके समर्थन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि वो खुद मार्शल आर्ट के 3rd डान ब्लैक बेल्ट है, अपने एसोसिएशन के असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर एंड एग्जामिनर है, और वो होम गार्ड के सीनियर मार्चिंग लीडर भी है और स्कूल में टीचर भी है। मैम के लिए तो एक क्लैप बनता है और सैल्यूट आपके लिए सर, मैम के लिए बनता है। बहुत ही अच्छा है सर, क्योंकि मैम के बारे में तो मुझे पता है, और मैम जितने मेरे सर हार्ड वर्कर है उससे ज्यादा मैम हार्ड वर्कर है, क्योंकि मैम सर को संभालते हुए घर भी संभालते हैं और बाहर का फील्ड, कराटे का फील्ड भी संभालते हैं, इसलिए डबल सैल्यूट है मैम के लिए। सही है, उनका डबल योगदान होता है अपने लिए। डेफिनेटली सर। सो अभी जैसा हमारा फर्स्ट राउंड और जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्ट में पूछूंगा। अभी अपना ऑडियंस क्वेश्चन है, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जितने लोगों ने ऑडियंस में क्वेश्चन किए हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा सर, उसके ऊपर आंसर देंगे, और जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं आया वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते। थैंक यू सो मच सबने सर, आपको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा दी है सर। धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपना सकारात्मक सोच बढ़ाए रखो। शिवाजी पाटिल सर, आपको पता है आपका अपना एक स्टूडेंट है शिवाजी पाटिल, वो भी हमारा प्यारा बच्चा है। when you are planning to make movie on कराटे, मतलब कराटे के मूवी के बारे में आपका क्या प्लान है सर? यानी मुझे मूवी में बात काम करना है ऐसे? आपको भी काम करना है मतलब? फिल्म इंडस्ट्री के फाइट मास्टर मिस्टर यज्ञेश शेट्टी, उनके साथ में हमने काफी वर्षों पहले काम किया है, सहयोग दिया है, और आज वो काफी अच्छा कर रहे हैं। और हमारे टीम के साथ हम लोग ने उन्हें ब्लैक बेल्ट हमारे अपनी एसोसिएशन की तरफ से दिया था। यस सर। आज वो सीनियर है। अच्छी गुड सर, शिवाजी पाटिल को क्वेश्चन मिला रहेगा। वेलकम टू शिवाजी पाटिल। हमारे नवी मुंबई के सर बड़े बड़े लोग भी सेलिब्रिटी ज्वाइन हुए। हाय प्रवीण कोड़ी सर, जो म्यूजिक डायरेक्टर सर, आपने गाना सुना रहेगा गोवेच्या किनाऱ्यावर, सो आपका भी स्वागत है। एंड अनुजा ठाकुर मैम भी ज्वाइन हुए सर, जिनको नवी मुंबई में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था और स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला था, उनका भी दिल से स्वागत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको नीलेश सर के बारे में कुछ सीक्रेट पता है क्या, जो हमको पता नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। सीक्रेट? ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो नीलेश का जो हमें पता नहीं है, सो आपको पता है? ऐसे बहुत से सीक्रेट है जो अगर पोल खोलेंगे तो मेरी लाइव नहीं, हर किसी की कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां लाइफ में सबके साथ है और होती है, मगर एक चीज सबसे अच्छी है कि वो हर बार स्माइल करता है। हर चीज में, वो फोटो हो या कोई बात हो, हर चीज में वो हंसता है, और इसी हंसी खुशी के वजह से एक सकारात्मक सोच बढ़ती है और सामने वाले को भी उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू सो मच अश्विनी। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और नहीं अच्छा हुआ सर ने ये आंसर दिया, मुझे लगा अभी लग गई मेरा क्लास चालू होगा। सो थैंक यू सो मच सर। सर श्री शेख ने क्वेश्चन पूछा है, हु इज योर बेस्ट स्टूडेंट टिल डेट? मतलब आपके क्लास में एक बेस्ट स्टूडेंट्स कौन है? ऐसे सर के बहुत स्टूडेंट्स है, अगर सर एक का नाम लेंगे एक का नहीं लेंगे किसी को बुलाने लगे, सो आंसर सर। वैसे 70,000 स्टूडेंट में से आज हमारी संस्था ने 650 ब्लैक बेल्ट को तैयार किए, एक योद्धाओं की पोस्ट तैयार की है, और आज वो सभी क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से कार्यरत है। मगर उसमें से कुछ गिने चुने ऐसे विद्यार्थी है जो आज भी एज ए बेस्ट इंस्ट्रक्टर उन्होंने पदवी लेकर आज पूरे भारत में अनेक राज्यों में अपने क्लासेस अपनी संस्था की तरफ से चला रहे हैं। वो मेरे लिए बेस्ट है। और साथ में मेरा वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे हाथ से बहुत मार खाया है, बहुत पनिशमेंट लिया है,
मगर वो मैदान में टिका रहा। वो इस कंडीशन में आ गया था कि वो बेहोश हो जाएगा, मगर फिर भी वो जिंदा रहा और आज मेरे सामने बैठा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, दिल से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मार्शल बहुत आर्ट बड़ी की बात ट्रेनिंग बोल ली है बहुत सर ने, वो बहुत बड़ी बात बोल ली है सर ने, क्योंकि मतलब सर ने जिस तरह से हम लोग को ट्रेन किया उस टाइम पे तो ऐसा लगे करो या मरो, लेकिन थोड़ा सर के थोड़े पनिशमेंट की वजह से, थोड़ा प्रैक्टिस के वजह से, अब मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्गदर्शक। जो मार्गदर्शक जिस तरीके से मतलब बोलते हैं कि मेरे सर वर्ल्ड के लाइफ के बेस्ट सर है, कि जो मतलब टीच भी करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग फील्ड में अपने मुकाम बने रखे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। तुम्हारी वो सहन शक्ति की वजह से आज तक तुम मेरे साथ हो, और मैं जितना हो सका तुम्हें सहयोग करता रहा और आगे भी करता रहूंगा। यस यस, थैंक यू सो मच सर। सर उमेश ने क्वेश्चन पूछा है कि बेल्ट में डिफरेंस क्या होता है? बेल्ट में, कराटे बेल्ट में यस, कई प्रकार के, बहुत सारे स्टाइल्स है, सबके अलग अलग उसके पोजीशंस है, वो बेल्ट के कलर्स होते हैं। मगर शोतोकान कराटे ये हमारा स्टाइल का बेस है। तो वहाँ पे व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक 10 बेल्ट होते हैं, जिसमें व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक। ये एक जर्नी होती है जो एक जूनियर को सीनियर बनाती है। शिवाजी पाटिल ने सर क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन मिला रहेगा आंसर। और आपको कभी मूवी बनाओगे, जब भी आपके ऐसे सब लोग अगर फाइनेंस करेंगे तो सर डेफिनेटली मूवी बनाएंगे। शिवाजी पाटिल सर, सर शिवाजी पाटिल ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कभी मूवी बनाओगे? मूवी कभी बनाओगे? आप फाइनेंसर लेके आओ, है ना, हम लोग मूवी बना दे सर, है ना, प्रोड्यूसर लेके आओ। प्रोड्यूसर और फाइनेंस अगर तैयार है तो हमारे पास बहुत सारे टैलेंट भरे पड़े हैं, उन सभी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में नीलेश सर के साथ में बहुत सारे डांस और सिंगर्स भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम लोग सहयोग ले सकते हैं और उन्हें भी इसकी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। यस यस, डेफिनेटली बहुत अच्छी कराटे की वो, मुझे तो लगता है बेस्ट इंडिया की कराटे मूवी बनेगी वो, अगर सर डायरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली। सर वैभव पवन ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हम कब मिलेंगे फिर से? लॉकडाउन के बाद। तुम लोग हाँ, क्योंकि सर प्लान कर रहे हैं कि गेट टुगेदर रखने का, सो बहुत ही जल्दी वो प्लान जल्दी हो जाएगा सक्सेस डेफिनेटली। सर तेजस पटेल ने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ब्लैक बेल्ट डिड यू मेड एंड नाउ सर यू आर द बेस्ट टीचर? सॉरी, तेजस पटेल ने सर क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्लास में ब्लैक बेल्ट कितने बने और आप मतलब बेस्ट टीचर हो, तो आपने क्लास में बेल्ट कितने बने सर ब्लैक बेल्ट? अभी तक 650 के ऊपर हो चुके हैं। 650 ब्लैक बेल्ट अभी तक बन चुके हैं और आगे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड है, मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला है और वो ब्लैक बेल्ट के लिए अभी अगले साल में जाने वाले हैं। क्या बात है सर, डेफिनेटली। सर मानसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आज तक के करियर में कौन से स्टूडेंट्स है जो आज भी आपको याद आते हैं तो एज अ सर आपको प्राउड फील होता है? काफी बच्चे हैं। जब मैं शुरुआती दौर पे था तब मैं अपना एक फाउंडेशन किया था, उसमें फर्स्ट टाइम जो ग्रुप मेरे साथ जुड़ा था, जो बच्चे मेरे पास आए थे, वो सभी में से कम आधे से ज्यादा लोग अभी भी मेरे संपर्क में भी है और मुझे याद करते हैं और मैं उन्हें याद करता हूँ। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। या अपने सीनियर ब्लैक बेल्ट शंकर सावंत का भी इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में स्वागत है, कॉफी विद नीलेश में शंकर सावंत भी जुड़े। शंकर पाटना आपका भी जो क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आज मौका मिला है सर से डायरेक्ट लाइव वीडियो में बात करने के लिए। सो ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि हमारे सर उसके ऊपर क्वेश्चंस का आंसर देगा। सर लॉकडाउन के बाद अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा, सर लॉकडाउन के बाद आपका क्या प्लान है? लॉकडाउन के बाद सभी ने अपना कुछ न कुछ प्लान बनाया होगा और उसी तरह से मेरा भी अपना प्लान है
मगर उसको हम लोग विस्तार से नहीं बता सकते, मगर कोशिश जरूर करेंगे कि हमारी इस ट्रेनिंग को, इस कला को भारतवर्ष में पहुंचाना है। क्योंकि मैंने एक प्रण लिया था कि हमारे देश की सभी लड़कियों को, बच्चियों को और महिलाओं को सशक्तिकरण के नाते सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है। अभी कई राज्यों में हम लोग ने ये चीज़ दिए है और आगे भी हम लोग ये देने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। क्या बात है सर, डेफिनेटली सर। नवी मुंबई के बेस्ट कोरियोग्राफर वैभव मोहिते भी सर जुड़े हैं। सो हाय, वेलकम टू वैभव मोहिते एंड नेक्टर बर्ड्स के सर प्रिंसिपल फाउंडर मैम प्रीति मैडम भी जुड़े हैं अपने ग्रुप के अंदर। ऐसे बड़े बड़े लोग आए सब। मानसी राजवर्धन ऑलवेज ज्वाइंट इज सर, पता है आपको। सबका स्वागत है। हाँ। तो मोस्टली शेख ने पूछा है, नीलेश पार्टनर ने वेट गेन किया है, कम किया है, तो डांस की वजह से या कराटे की वजह से? भाई दोनों की वजह से। मोस्टली शेख सर उसने क्वेश्चन पूछा आपको कि नीलेश पार्टनर ने वेट लॉस कैसे किया है, कराटे की वजह से, डांस की वजह से? तो मैंने दोनों की वजह से किया है। ज्यादा कराटे के प्रैक्टिस से होता है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। सर बताओ आप ही। क्या है, जब हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड में मेहनत करते हैं तो फिजिकल फिटनेस तो आती ही है, मगर डांस भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो अपने बॉडी को फिट रखने के लिए और आनंदित रखने के लिए और अपना वेट भी गेन करने के लिए उसमें सहयोग होता है। तो डांस और कराटे का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो सबको अपनाना चाहिए। या सर, डेफिनेटली सर। लॉकडाउन, मोहसिन शेख ने आगे क्वेश्चन किया है सर, लॉकडाउन के बाद कैंप लेके चलो, वी विल ऑन कम। मतलब लॉकडाउन के बाद कभी कैंप जाएंगे हम लोग का? हम लोग का ईयरली 2 कैंप होते हैं, समर कैंप और विंटर कैंप। पर इस महामारी के चलते हम लोग का ये मौका रह गया है, पर नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली हम लोग इसको और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी लोगों ने एक बार ये कैंप अटेंड करना चाहिए। 5 दिन के कैंप में सभी को फिटनेस, योग, सेल्फ डिफेंस, वेपन्स ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट, इस सभी का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। या सर, डेफिनेटली सर। शिवाजी पटेल ने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। आई वुड लाइक टू थैंक्स कृष्णा सर फॉर गिविंग आइज अ ग्रेट ट्रेनिंग, यू आर ट्रू कराटे मास्टर, थैंक्स, विश यू गुरु हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सो थैंक यू सो मच शिवाजी पटेल ने सर। धन्यवाद। आपको मतलब बधाई दी है, विश की है। मेरा शिवाजी पाटिल मेरा बहुत अच्छा प्यारा स्टूडेंट था और मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ है। और खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने आप को फिट रखो और सकारात्मक दृष्टि के साथ में जो भी प्रगति करना है उसे हासिल करो, प्रगति करो, ये मेरा आशीर्वाद है। सो उमेश ने क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन बोलने के पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, लास्ट के 2 मिनट है। जो ऑडियंस का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है श्री कृष्णा सर, वो क्वेश्चन के आंसर देंगे। देन उसके बाद थर्ड राउंड मुझे स्टार्ट करना है। सो उमेश ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कराटे एंड ताइक्वांडो और कुंफू? मतलब तीनों में फर्क क्या है सर, कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू में? ये सभी जो कला है वो सभी भारत से होते हुए चाइना, जापान, कोरिया, इस तरह से एक सफर करता हुआ फिर से भारत आया है। और ये सभी देशों ने अपने अपने तरीके से उसको डेवलप किया है और उसका, उस स्टाइल का उन्होंने नाम रखा है। ओके, क्या बात है सर। और एक नवी मुंबई के हमारे बेस्ट कोरियोग्राफर, इवेंट मैनेजमेंट के फाउंडर रंजन शर्मा सर भी आए हैं सर। उनका भी बहुत सर मतलब नाम है, बहुत अच्छे से पॉजिटिव वर्क करते हैं। सो हाय रंजन सर, वेलकम आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में। तो एक ने क्वेश्चन पूछा है कि इस लॉकडाउन में, अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है सर, इस लॉकडाउन में आपने सब कैसे मैनेज किया? मेरे काफी होनहार ब्लैक बेल्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्होंने
अपने अपने ब्रांचेस में जो बच्चे हैं उन लोग को ऑनलाइन में ट्रेनिंग देने की कोशिश जारी की है और मैं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी दे रहा हूँ। कुछ जरूरतमंद बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी है, उनको लगता है कि हमारा समय बर्बाद ना हो, हम जो कुछ भी मेहनत किए हैं, जो कुछ हमारे सर ने सिखाया है वो कहीं हम भूल ना जाए, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है। इसलिए मैंने उन सब लोग को ये ऑप्शन दिया हूँ कि आप लोग अगर हमारे अपने घर में अगर एक सही जगह मिल रही है जहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन सेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नवी मुंबई की बेस्ट जुम्बा इंस्ट्रक्टर नंदिता मिली भी ज्वाइन हुए हैं सर। मैं आपको सर जानबूझ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम बता रहा हूँ ताकि मतलब वो भी अच्छे अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। सर श्री शेख ने स्वागत है आप क्वेश्चन सबका। पूछा है कि सेल्फ डिफेंस हो या ना हो लड़की लोग को, फिर भी जो आज के माहौल पे समाज में जो माहौल बन रहा है रेप केसेस के, तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है क्या? काफी हद तक हमें इसके लिए सक्षम होना पड़ेगा और सक्षम होने के लिए हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग या बिना अपने मजबूत इरादे के हम लोग अपने समाज में अपने आप को कभी कभी सुरक्षित रख पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी कमजोर वर्ग नहीं, कोई भी वर्ग का हो, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी फिटनेस के लिए थोड़ी मेहनत तो करना जरूरी है। सिर्फ अगर वो 1 घंटा अगर अपने लाइफ के लिए, अपने खुद के आत्मरक्षा के लिए और फिटनेस के लिए नहीं दे सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से धोखा कर रहे हैं। गुड सर, गुड, वेरी नाइस सर। सर महेश ने क्वेश्चन किया है कि आपके क्लास में जब कोई पोर बच्चा मतलब गरीब बच्चा टैलेंटेड आता है और उसके पास पैसा नहीं है तो आप उनको फ्री में सिखाते हो क्या? मेरे इस जर्नी में 70,000 बच्चों में से या उससे आगे कई ऐसे बच्चे हैं और कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ब्लैक बेल्ट होने तक उनकी फीस कभी मिली नहीं मिली, पर मैंने वो नहीं सोचा है। उन सबको पता है कि सर ने हर बार उन्हें अच्छा योगदान दिया है, सहयोग दिया है और फीस से ज्यादा बच्चों की मेहनत के ऊपर ध्यान दिया है। सर तेजस पाटिल ने पूछा आपको कि आपका अचीवमेंट के बारे में बताओ सर। 35 साल की जर्नी में आज कराटे आचार्य की पदवी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक रेफरी एंड जजेस की पदवी और पूरे भारत में शिहान कृष्णा चिटियाल इस नाम से जाना जाना, ये मेरे लिए एक अच्छी उपलब्धि है। और कम से कम 150 से ज़्यादा प्राइजेस मुझे सम्मानित किया गया उस प्राइजेस से। उसके लिए मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। सर श्री शेख ने क्वेश्चन पूछा है कि वेट लॉस फिटनेस से होता है या मार्शल आर्ट से होता है, दोनों में फर्क क्या है? मार्शल आर्ट फिटनेस में फर्क सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया ये है कि फिटनेस हम लोग एक लिमिटेड सिस्टम से करते हैं, मार्शल आर्ट एक अल्टीमेट सिस्टम है जिसके अंदर कई तरह से हम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को कर सकते हैं। साथ में उसमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, उसमें फाइट करना सिखाया जाता है, अपने आप से और अपनी कमजोरी से लड़ना सिखाया जाता है, अपने आप को स्ट्रांग करना सिखाया जाता है। तो ये सिर्फ फिटनेस में नहीं सिखाया जाता। तो मार्शल आर्ट ऑलराउंडर है, क्या बात है सर, सभी चीजों का समावेश है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, और उन्हें कम से कम अपना फिटनेस तो जरूर करना चाहिए। तो एक ने पूछा है महेश ने कि बहुत से लोग होते हैं जो मतलब ब्लैक बेल्ट होने के बाद जर्नी छोड़ देते, तो जर्नी छोड़ना चाहिए या करना चाहिए कंटिन्यू प्रैक्टिस? ये उनका अपना सोच और आत्मविश्वास की बात होती है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। हमारी कला किसी के काम आना है और उससे हमें भी एक अच्छा योगदान समाज में देने को आना चाहिए। अगर वो उद्देश्य उनका अच्छा है तो वो लोग इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं
तो कम से कम एक योद्धा बन के रहना है लाइफ टाइम में। अगर वो ब्लैक बेल्ट है तो एक योद्धा ही है, और वो अगर ये सब चीजें भूल जाता है तो आज तक उनकी की हुई सब जितनी भी मेहनत है वो कहीं ना कहीं बेकार साबित होगी। सो उमेश ने क्वेश्चन पूछा है कि मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट तक ओके है या उसके आगे भी डिग्रीज होती है, और ब्लैक बेल्ट से फ्यूचर है क्या? एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक वो हाई स्कूल पास करता है। उसके बाद उसके आगे की जर्नी होती है कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसी तरह से मार्शल आर्ट की भी ये जर्नी इसी तरह है। व्हाइट टू ब्लैक बेल्ट तक जो फर्स्ट जर्नी होती है, फर्स्ट स्टेप्स होता है, वो ब्लैक बेल्ट होते हैं। उसके बाद डिग्रियां होती हैं जो 10 डान तक होती है, 10 डिग्री तक। और आज मुझे खुशी है कि आज मैं 7 डान के इस उपाधि से मुझे ये किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। सर इसलिए मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन पे एक लाइन लिखा है जो मैंने पोस्टर में भी लॉन्च किया है, सबने पढ़ा रहेगा नहीं पता नहीं, कि गुरु ऑलवेज हेल्प्स वन टू गेट द नॉलेज एंड स्टैंड्स बिसाइड द स्टूडेंट। मतलब गुरु हमेशा अपने बच्चों के नॉलेज के साथ भी और उनके साथ भी हमेशा खड़े रहते व्हेन द हैव प्रॉब्लम। मुझे लाइफ में स्टूडेंट्स के कोई से भी प्रॉब्लम हो तो गुरु आपके इसी गुरु हमेशा उनके साथ और नॉलेज बांटते हैं। गुरु इज इंस्पिरेशन एंड गुरु इज एस्पिरेशन। मतलब गुरु उनको इंस्पिरेशन भी करता है और उनको सपोर्ट भी करता है। सो थैंक यू सो मच सर। सो हम लोग ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि हम लोग अभी थर्ड राउंड के लिए चले जाते हैं। सर थर्ड राउंड हमारा ये है कि रैपिड फायर करके, रैपिड फायर एक गेम्स होता है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक लाइन में उसका आंसर देना है। ओके, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने बोलूंगा वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना। ओके सो रेडी? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर आप मार्शल आर्ट के मास्टर नहीं होते तो कौन होते? मैं आर्मी मैन होता, क्योंकि मैंने 2 बार मिलिट्री के लिए भर्ती के लिए जा चुका हूं, मगर थोड़ी सी हाइट कम होने की वजह से रह गई। नहीं तो आज मैं लेकिन आप भी मिलिट्री से कम नहीं, बहुत है अच्छा आंसर। यस यस डेफिनेटली। बचपन से मेरे मन में हाँ नहीं ना, अच्छा। लेकिन सर आपने सेकंड ऑप्शन भी आपका बेस्ट था, मतलब आर्मी इज बेस्ट। क्योंकि ऐसे भी मैं एक योद्धा का ही काम कर रहा हूँ और मुझे पहले से योद्धा ही होना था, इसलिए मैंने आर्मी में पहले प्रयास किया था मगर नहीं हो सका। मगर आज मेरे बच्चे आर्मी में हैं। क्या बात है सर, वेरी नाइस। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हो? जब तक मेरा मार्शल आर्ट से इंटरेस्ट नहीं हटता तब तक। क्या और बात है सर? मुझे नहीं लगता है कि मैं मार्शल आर्ट से हट के रह सकता हूँ। मार्शल आर्ट वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर रंजन शर्मा सर ने पूछा है क्वेश्चन कि सर आप इंडिया में मार्शल आर्ट्स का क्या फ्यूचर, किधर सर आप इंडिया में मार्शल आर्ट का भूषण, किधर गया, रुको सर एक मिनट। वो क्या फटाक से कोई मैसेज करता ना तो ऊपर चला जाता है। हाँ मैंने पिन भी किया है। सर आप इंडिया में मार्शल आर्ट्स का क्या फ्यूचर दिखाना है आने वाले टाइम पे? आजकल कराटे और मार्शल आर्ट का एक बिजनेस जैसा हो गया है, मगर मैं सभी शिक्षक प्रशिक्षकों से कहना चाहूँगा कि अपनी कला को सही तरीके से अपने बच्चों में डेवलप करके उनका मानधन जरूर लेना है, मगर उनको कभी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं रखना है, कच्चा खिलाड़ी नहीं बनाना है। वो किसी परिस्थिति में वो हमारे पास आए हैं तो उनको एक योद्धा बना के ही उनको बाहर निकालना है, ताकि वो लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेस रह चुके। वेरी वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज अ सक्सेस? सफलता क्या है? सफलता यही है कि जब तक हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तब तक प्रयास करते रहना है, और प्रयास करते हुए जितने भी उपलब्धियां हासिल हो वही हमारी सफलता है। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। सर लीडर और
फॉलोअर्स, नेता या अनुयायी, क्या बेस्ट है? नेता होने की जगह अगर हम एक अच्छे देशभक्त और अच्छे मार्गदर्शक बने, ये समाज के लिए अच्छा होगा। वेरी नाइस सर। क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता या जीवन की मात्रा? जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए, मात्रा तो अपने ऊपर है कि हम कितना कम है या ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। गुणवत्ता क्यों सर? अगर गुणवत्ता नहीं है तो हमारे जीवन की कीमत भी बहुत छोटी हो जाएगी ना। अगर हम कोई सामान लेते हैं तो गुणवत्ता देख के लेते हैं कि मात्रा देख के लेते हैं? मात्रा बाद में आता है, पहले गुणवत्ता आता है। हम लोग चेक करते हैं। हाँ वो तो हम लोग सामान की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कितना लेना है नहीं लेना है वो हम डिसाइड करते हैं। इसलिए गुणवत्ता जरूरी है। सर मोहसिन शेख ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप तक की बेस्ट बैच में अगर आपको स्टार देना, स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार करना हो तो नीलेश पार्टनर और हमारी बैच को क्या स्टार दोगे आप? ऑलवेज नीलेश पार्टनर की मतलब जो हमारी हम लोग हम लोग को पता है कि हम लोग इनडायरेक्ट अपने ग्रुप की बात कर रहे हो। तो कितने स्टार में से चाहिए? मतलब आप कितना स्टार दोगे? पहले भी आप लोग की मेहनत के हिसाब से आप लोग पहले भी स्टार थे और अभी भी हो, इसलिए तो आज हम लोग आमने सामने लाइव बैठे हैं। हम मोहसिन शेख को भी स्टार दे दो सर, नहीं तो बोले क्वेश्चन मुझे मिला और नीलेश सर को स्टार मिले। सर रंजन शर्मा सर ने, हाँ बोलो सर, बोलो सर। अगर 5 स्टार का अगर ब्रैकेट है तो उसमें से 4 स्टार तो तुम्हें मिलना ही है। डेफिनेटली सर। 1 स्टार क्यों कम? 1 स्टार मैं बचाए रखता हूँ। अच्छी बात है सर, वेरी नाइस सर। रंजन सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जितना क्रिकेट को गवर्नमेंट और कोऑपरेट बढ़ावा देती है उतना दूसरे स्पोर्ट्स को क्यों नहीं देती है? अपने मार्शल आर्ट को स्पोर्ट्स बढ़ावा नहीं दे रही है ज्यादातर, क्योंकि मार्शल आर्ट उनके हिसाब से एक फाइट आर्ट है और उसको स्पोर्ट्स की मान्यता हम लोग ने अभी इस कुछ वर्षों में मान्यता हासिल की है और वो ओलंपिक में आया है, तब जाके इसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है और इसका मान सम्मान भी बढ़ा हुआ है। इसी कारण की वजह से सरकार सिर्फ मार्शल आर्ट को ज्यादातर बढ़ावा नहीं दे पाती है, क्योंकि ये बाहर जाकर फिर से घूम के अपने पास आया है। अनेक देशों से प्रवास करता हुआ फिर से अपने पास आया है, क्योंकि ये हमारे अपनी खुद की भारत की देन है, जो अनेक देशों में जाकर अलग अलग गुणवत्ता होते हुए फिर कराटे नाम को लेकर अपने भारत में फिर से आई है। और पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कराटे, जहां से कराटे नाम है उससे भी कहीं ज्यादा भारत में सीखने वाले लोग हैं कराटे को। ये बहुत बड़ी बात है। मगर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और अच्छी मेहनत से सीखना चाहिए ताकि हमारा नाम हो। वो तो वैसे डेफिनेटली राइट बोला आपने। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले जाते हैं कि आपके लाइफ की बेस्ट फेवरेट मेमोरीज, मतलब पसंदीदा मेमोरी क्या है आपके लाइफ की? एक यादगार पल कौन सा है? वैसे तो काफी यादगार पल है, पर एक यादगार पल यह है कि मैं फर्स्ट टाइम जब ब्लैक बेल्ट हासिल किया था, उस वक्त हम लोग के पास पार्टी करने को पैसे नहीं होते थे, मगर मेरे सभी दोस्तों ने, मेरे सीनियरों ने सब मिलके जो पार्टी दी थी, वो मेरा एक यादगार पल है। क्या बात है सर। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि एक बात तो अगर लाइफ में, जैसे सर ने अभी बहुत से आंसर्स दिए, बहुत से जर्नी शेयर किया है,
आपको उस जर्नी के बारे में सर बहुत से लोगों ने थैंक यू भी बोला है सर कमेंट में, क्योंकि हर एक लोग ने बोला तो सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। वेलकम टू ऑल। तो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि एक बार तो मतलब आप हमारा ओरिएंटल मार्शल आर्ट का कैंप अटेंड करो, तब जाके आपको प्रैक्टिकली लाइव लाइव मतलब हमेशा आमने सामने सर से ट्रेनिंग भी लेने मिलेगा, थोड़ा बातचीत सीखने मिलेगा। और जिनके अंदर मेन बात, जो लोग डिमोटिवेट होते हैं वो लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो भी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। सर अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है कि हु इज योर बेस्ट स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट बेस्ट है, अभी सबका नाम लेगा तो बाकी स्टूडेंट। वैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी वो रिस्पेक्ट और उनका मेहनत आज भी मुझे याद आता है। और उसी में से कुछ बच्चे हैं जो कभी भी क्लास में किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किए और ईमानदारी के साथ मेहनत की है और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिए हैं। ऐसे श्री संकट सावंत सर, वो भी मेरे अच्छे विद्यार्थी है, ब्लैक बेल्ट इंस्ट्रक्टर हैं, डोंबिवली में क्लास चलाते हैं। और जैसे नीलेश है हमारा, जो डांस और कराटे दोनों को लेके चल रहा है। और कलकत्ता के मेरे एक और बेहतरीन इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट्स है मेरा, शंकर देवनाथ करके, उन्होंने अपनी संस्था के अंतर्गत वहाँ पे कम से कम 4 ब्रांच वो चला रहे हैं। तो ऐसे और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज मिलिट्री में अपनी सर्विस दे चुके हैं, अपने देश के लिए सर्विस दे चुके हैं, जिसमें सतीश भोसले हैं और मर्चेंट नेवी के लिए महेश दाते हैं और अप्पा साहब गोलब है, जो मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट में से रहे हैं, जो मिलिट्री में एक अपना अच्छा देश सेवा का योगदान दिया है। क्या बात है सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन स्टॉप है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ मोटिवेशनल मैसेज आपके लिए। जीवन में खुश जरूर होना है मगर संतुष्ट नहीं होना है। क्या बात। संतुष्टता अपने कार्यों को, अपने विचारों को थमा देती है। खुश रहना जरूरी है मगर जीवन में आगे बढ़ना है तो संतुष्टता नहीं होनी चाहिए। निरंतर प्रयासों से ही सफलता प्राप्त होती है और जब तक हम अपना प्रयास को जारी रखेंगे, हमारी जर्नी, हमारा जीवन अच्छे से चलता रहेगा। तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से इस गुरु प्रणय के अवसर पर एक शुभकामना है कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन के दरमियान जो मानसिक तकलीफ झेली है या झेल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि सरकार के नियमानुसार उनका पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहें, जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने बच्चों के और अपने बड़ों का ख्याल रखें और जितना हो सके सकारात्मक रहे। गुड सर, वेरी नाइस सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद मैं क्वेश्चन लेता नहीं, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है। मेरे को स्पेशली दूसरे हेडसेट पे मैसेज किया है मेरे को लोगों ने कि जैसे मतलब सर सभी को पता है, नवयुवक में सब लोग जानते हैं मुझे, तो वो लोग बोलते हैं कि हर टाइम पे तो तेरा सर का नाम लेता है कि जो भी सक्सेस हो मेरे सर की वजह से। माँ बाप तो हमेशा है, लेकिन सर एक ऐसे है आपकी जो मतलब क्या है, तो वो लोग सुनना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्या ट्रेनिंग आपने नीलेश को दिया है जो मतलब नीलेश इतने कॉम्पिटेटिव पूरे कम टाइम में, मतलब बोलते ना कि जितना मौसम नरम होता है उधर वो गर्म कर देता है, मतलब माहौल को बढ़ावा देता है, पूरा माहौल को क्रिएट करता है। तो बहुत से लोग बोलना चाहते हैं कि इतने अचीवमेंट उसने किया, तो क्या राज क्या है, मतलब ऐसा क्या आपने बोलते ना उसको गुरु मंत्र दिया है जो उतना आगे गया है सर। नहीं, मुझे एक वो उस समय का याद आता है कि जब एक बच्चा 10 साल का, उनकी मम्मी ने अपने हाथों से पकड़ के जब मेरे क्लास में लाई थी तो बोली थी, सर ये मेरा बच्चा है पर आज से तुम्हारा है, इसे बनाना अभी आपकी जिम्मेदारी है। और ये चीज़ों को याद रखते हुए
जो बच्चा ऐसा था कि यानी कि सिर्फ मस्तीखोर चुलबुला, मगर उसको कंट्रोल में लाने के लिए मेरे को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी। मगर जिस तरह से हमारे संस्था के दरमियान तरफ से सालाना वार्षिक सम्मेलन होता था, उसमें हम लोग स्टेज शो में बहुत सारे कार्यक्रम करते थे, बच्चों लोग को उसमें शामिल करते थे, वो लोग परफॉर्म करते थे, तो उसमें डांस कंपटीशन भी होता था। तो हमारा ये छोटा सा बच्चा उस वक्त बैक स्टेज में सीनियर लोग के पीछे डांस करता था, मगर उसका वो जेन्युइन वो डांस का तरीका और उसका इंटरेस्ट देखते हुए मैंने ये डिसाइड भी किया था कि ये आज नहीं कल तो शायद डांस कोरियोग्राफी बन सकता है, तो इसे जितना हो सकता है मैं उसके लिए भी मदद करूं, और मैं करते आया हूं। तो उसका एक अच्छा चीज़ ये है कि वो उसे कितना भी कुछ बोला जाए, कितना भी डांटा जाए या किसी भी चीज़ के लिए रोका जाए, मगर जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो जरूर करता है और करता आया है और आज भी कर रहा है। तो ये एक अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। आंख में थोड़ा पानी आ जाता है कि ऐसे जब चीज सर बोलते हैं, क्योंकि जो आप बात करते मतलब वो पूरा दिन पूरी स्टोरी मेरे दिमाग में रिवाइंड हो रही थी, रिवाइंड से फॉरवर्ड तक। क्या तो नीलेश, मतलब मैं बोलना चाहता था मगर समय का ये देखते हुए तो मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ, और एक कम संपेक्ष में बात करना है, इसलिए मैं इस तरह से बैठा हूँ। नहीं तो बहुत अच्छे से, जैसे वो टीवी टॉक शो में होता है ना, किसी दिन हम आमने सामने बैठ के शो करेंगे, तो ये मेरा एक आशीर्वाद भी है कि आप इसके लिए भी सक्सेस हो। यस डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कि देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जैसे मतलब बैक डांसर बैक डांसर से ऐसे बहुत से लोग आगे आए, जैसे सुशांत राजपूत सिंह पर सर बैक डांसर से आगे आया, लेकिन उसने सुसाइड कर दिया। तो सभी को पता है, टेंशन सभी को होता है, लेकिन सुसाइड करना ये सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि जर्नी रुकनी नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए। हमारा सर हमेशा बोलते हैं कि जो भी चीज के लिए आप लोग स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल लास्ट तक करते रहो। किसी किसी को फल जल्दी मिलता है, किसी किसी को लेट मिलता है फल, लेकिन अपना स्ट्रगल छूना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, दिल से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपके सपोर्ट, प्यार, लाड़ और फटके के वजह से आज मैं इस मुकाम, इस काबिल हूँ कि मैं कुछ खुद को प्राउड फील करता हूँ। और मैं ऑडियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बोलो सर। मैंने पहले भी कहा था कि सब करना, मगर अपने जर्नी को रुकाना नहीं है, बढ़ाना है। और अभी और सफलता नहीं प्राप्त हुई है, अभी तो सिर्फ उस रास्ते पे तुम हो। अभी लक्ष्य को गांठना है, अपने को लक्ष्य को पाना है और बड़ा होना है। तो अच्छा काम करो, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करो और अपनी कला की सेवा सब जगह प्रसार करो। मैं ऑडियंस को एक मतलब स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरी स्टोरी है कि जैसे मतलब एक इवेंट था हमारे कराटे फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे मुझे डांस करना था, लेकिन मुझे वो मास्टर ने मुझे डांस करने बोला, फिर एंड टाइम में मेरा वो डांस कैंसिल किया। तो मेरे सर ने भी वो मास्टर को पूछा, अरे मेरे लड़के का डांस क्यों कैंसिल किया? तो बोला टाइम की वजह से बहुत टाइम हो रहा है कि हम लोग वो शो कैसे करते। तभी मेरे सर ने वो मास्टर को एक बात बोली थी, आपने ये बच्चे का टैलेंट देखा नहीं शायद, जिस तरीके से उसने मेहनत करके जो डांस प्रेजेंट करने वाला था, लेकिन आज वो डांस आपने लिया नहीं। एक दिन आप ऐसा आएगा कि आपको वो लड़की की बहुत जरूरत पड़ेगा, पूरा शो वो अकेला उठा सकता है। तो लकीली मैं बोलता हूँ, सच में झूठ नहीं बोल रहा मैं। आज इंस्टाग्राम लाइव ले आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल एपिसोड है, तो मैं गुरु के सामने झूठ तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। वो दिन डेफिनेटली आया कि वो मास्टर को सबने टांग दिया, लेकिन वहाँ पे एक ही खड़ा था, जो मैं बंदा खड़ा था, उसने डांस और कराटे दोनों कॉन्सेप्ट उठा के जर्नी उठाई, तभी जाके वो मास्टर ने मुझे द बेस्ट एंकर का खिताब दिया। सो बिकॉज मेरे सर की वजह से अपना टैलेंट कभी हारता नहीं, इसलिए हम अपने आप से कभी खुद से पहले कभी हारना नहीं चाहिए जब तक हम प्रयास नहीं करते। यस मेरे सर ने डेफिनेटली वो सर को बोला कि देखो, नहीं तो कैसा होता है, हम लोग शोज करते हैं, लेकिन एंड टाइम में अगर कैंसिल होता है तो बहुत इंसल्ट फील होता है। लेकिन वो टाइम पे मैंने पूरा वो शो किया, सो सामने वालों को भी गिल्टी फील हुआ, सामने वालों का नाम नहीं लिया मैंने, और अभी भी नहीं ले रहा। माय गॉड, वो अभी पास ऑन हो गए,
सो उनका भी आशीर्वाद है, सबसे ज्यादा तो मेरे को सर का आशीर्वाद है, जो बिकॉज परिस्थितियां होती है, कहीं कहीं मौका मिलता है, नहीं मिलता है, उससे नाराज नहीं होना है, बस आगे बढ़ना है और जो भी अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है उसको हासिल करने की कोशिश करना है। शुरू करने से पहले तुमने मुझे ये बात कही थी कि सर हम बहुत कम संपेक्षों में क्वेश्चंस करेंगे, आंसर करेंगे, तो आप उसी तरह से देना, क्योंकि जिनका 35 साल से ज़्यादा अनुभव मार्शल आर्ट में है वो अपना अनुभव किस तरह से पेश करें। तो ये संपेक्ष में जो भी है, छोटे से वर्ड्स में हमें जो कुछ आप लोग के सामने पेश किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझसे भी, क्योंकि मैं कभी इस तरह से लाइव किसी के साथ बैठ के चर्चा नहीं की है, मगर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे भी कुछ सीखने मिला है। तो सभी के लिए ये मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ नीलेश को। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को और सर को डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ, जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा तो एक हम लोग अच्छे कैमरे से अच्छे लोकेशन पे सर की मुलाकात हम लोग शूट करेंगे। जैसे आपने सर ने बताया कि 35 का ईयर्स 1 घंटे में होगा नहीं पूरा, तो हम लोग प्रॉपर उसको शूट करेंगे और उसको यूट्यूब पे पेज पे डालेंगे, ताकि वो जल्दी सर की क्या स्टोरी 35 ईयर्स की, तो वो हम डेफिनेटली शूट करके सर लोगों तक पहुंचा देंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपसे शेयरिंग करके, सब यादगार ताजे करने के लिए। और फिर से मार्शल आर्ट का प्लेयर का ब्लड, मैंने लोगों को वही बात बताई कि डांस मेरा फैशन है, डांस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मार्शल आर्ट मेरे ब्लड के अंदर है, वो मरते दम तक जाएगा, अरे मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि आई लव मार्शल आर्ट एंड आई लव सर। सो थैंक यू सो मच सर एंड डियर लवली ऑडियंस, जितने आप लोगों ने सपोर्ट दिया, बहुत कुछ दिया, जितना लाइव लोग सुना। बोलो सर, कुछ बोले आप? सभी ऑडियंस को भी मेरे तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने इस लाइव शो को लाइक भी किया है और अच्छा रिस्पांस दिया है। और सभी छोटे को मेरा आशीर्वाद, सभी बड़ों को प्रणाम। और कोशिश कीजिए कि लाइफ में कुछ सकारात्मक हमसे हो सके उतना समाज के लिए और देश के लिए कर सके। बस इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तुम सबको शो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। हम आगे के शो में ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ आएंगे, तो शो देखने के लिए भूलो मत। नीलेश राजवर्धन लक्ष्य फाउंडेशन फॉलो करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। सो डियर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सी यू अगेन। थैंक यू, गुरु पूर्णिमा एंड बाय बाय सर। बाय, थैंक यू सो मच।